अस्सलाम वालेकुम। सेकेंडरी फिज़िक्स के 10 ईयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो न्यू टॉपिक्स आए हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर वाइज तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। 2014 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 एक डिफरेंट क्वेश्चन था। उसमें आपको कहता है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। ये आपकी बुक में मौजूद है बट वो हाइड्रोजन के लिए मौजूद है। बट यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपको मोलर मास जो है दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर जो होता है वो आपको गिवन है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। सो आपने क्या करना है, डेटा में देखिए आपको टेम्परेचर तो पता है 800 केल्विन में दिया हुआ है। जो आपको मोलर मास दिया उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि वो ग्राम में है इसलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आ जाएगा उसको लिख दूंगा। अब केजी में आ गया मेरा मोलर मास। देन हमें आर और के की वैल्यू जो कांस्टेंट है वैसे भी आपको पता होनी चाहिए दी हुई। अब आपको क्या फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड। सो वी आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको फाइंड करनी है। सो देखें इसका जनरल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो m है, m इसी के लिए आपको फॉर्मूले के अंदर आता है स्मॉल m। अब चूंकि आपको कैपिटल M गिवन है तो आप उसको क्या करेंगे, जो कैपिटल M से है उसकी मदद से स्मॉल m निकालेंगे। सो स्मॉल m इज मास एंड m इज कैपिटल M इज मोलर मास। Na कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर को। सो आप क्या करेंगे, जो मोलर मास है उसको अगर एवोगाड्रोस नंबर हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना, ये इसकी कांस्टेंट क्वांटिटी है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर आप इस मोलर मास को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आपको मास पता चल जाएगा उसका किलोग्राम में जो होगा वो, या किलोग्राम में मास आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, अब बेसिक जो फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होता है 3kT/m। 3 तो आपको पता है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, m मास है, कैपिटल M मोलर मास है, स्मॉल m सिर्फ मास है kg में जो। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, फिर जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे और फिर जो नीचे लिखा है उसको आपस में डिवाइड कर देंगे। सो एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर का आप स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। सो रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होगी वो होगी 789.16 मीटर पर सेकेंड। 2017 में इससे मिलता जो, मैं एयर वाइज क्वेश्चंस नहीं करा रहा, टॉपिक वाइज जो है आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इससे मिलता जुलता एक और जो न्यूमेरिकल है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 2017 का, जिसमें कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर। पहले आपको टेम्परेचर दे के VRMS पूछा था, अब VRMS दे के आपको टेम्परेचर पूछ रहा है। कहता है जो VRMS है वो 3300 है, और आपको क्या कहता है मजीद आपको जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, देखें के की हमेशा दी होती है, इस बार इसने आपको मास भी दे दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का मास आप क्या करेंगे, आपको पता है 2, एक प्रोटॉन का जो मास होता है उसको आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है H2 लिखते हैं, तो इसलिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप एक प्रोटॉन के मास को, तो उसका मास निकल आता है, डायरेक्ट मास, ये मोलर मास नहीं सिर्फ मास है, ठीक है ना। सिर्फ एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 करके, जो भी एक नंबर होता है एक्सपोनेंट -27 में, आप उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो लगभग इतना आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है 3.32। तो ये आपको उसने गिवन है। सो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टेम्परेचर बताना है। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपको क्या करना है, VRMS की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, 3 की जगह K की जगह उसकी वैल्यू, T की जगह कुछ नहीं लिखा, जो कि आपको फाइंड करना है। अब इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, एक नंबर आ गया, फिर ये डिवीजन में जो था इसको आपस में अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो मेरे पास एक और नंबर आ गया इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये दोनों क्या है आपके पास तरह से आ गए। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना T को ना इस नंबर को, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास जो भी नंबर आएगा 3300 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो एक नंबर आ जाएगा बहुत बड़ा, तो उसको हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया 1.089 एक्सपोनेंट 7, और उसका स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो एक सिंपल फॉर्म में इस तरह आंसर बच गया। अब मैं इसको सिंपल करके लिख लेता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया, इस साइड को उस साइड लिख दिया, उस साइड को इस साइड लिख दिया। अब T से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो आपने इसको T को डिवाइड कर दिया, जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास एक नंबर आ गया 0.873 एक्सपोनेंट 3। अब याद रहे ये आपका एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो एक्सपोनेंट ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंट 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि आपके पास मौजूद है केल्विन में। अब ये उसने क्वेश्चन में आपको लाजमी मेंशन किया था कि आप जो टेम्परेचर निकालेंगे उसको सेल्सियस में निकालिएगा, तो ये केल्विन में आता है हमेशा। सो आपको पता है केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए तो आप 273 जमा करते हैं, बट चूंकि रिवर्स है तो आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक आंसर जो बचेगा
वो आपका सेल्सियस में आंसर आएगा जो था 600.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 6 है। उसमें आपको कहता है एक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 1147 जूल्स ऑफ हीट को, लॉस करता है 233 जूल्स को, और फिर डिलीवर करता है 614 जूल्स का वर्क। आपको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सो देखिए आपको दो तरह की यानी हीट दी हुई है, एक एब्जॉर्ब हुई है, एक लॉस हुई है एक्चुअली। सो आप इसको Q1 Q2 कह सकते हैं, ठीक है ना। सो जनरली आपको जो है उसमें एक हीट दी है Q1, एब्जॉर्ब जो करता है उसको जनरली हम Q1 कहते हैं, और रिलीज जो करता है या लॉस करता है उसको कहते हैं Q2, ठीक है। इसके बाद आपको वर्क दिया हुआ है तो डेल्टा डब्ल्यू उसको लिखते हैं हमेशा 614 जूल्स। एंड देन आपको पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। सो देखिए आपको पता है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। याद रहे जनरली आप फॉर्मूले पढ़ते हैं 2 - 1, क्योंकि वो जनरल कंडीशंस होती हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल और इनिशियल नहीं होता, यहाँ पर Q1 का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब या हीट सप्लाइड। जो टोटल हीट होती है उसको Q1 कहते हैं, फिर उसमें से जो ज़ाया हो जाती है या रिलीज होती है उसको कहते हैं Q2। तो डेल्टा Q हमेशा Q1 माइनस Q2 होगा, ये कभी भी Q2 माइनस Q1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें फाइनल इनिशियल नहीं होता। ये एक्चुअली टोटल हीट जो होती है उसमें से ज़ाया होने वाली हीट को माइनस करते हैं। सो Q1 हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट सप्लाइड होती है, Q2 हीट रिलीज या जो ज़ाया होती है उसको कहते हैं। इसलिए हमेशा डेल्टा Q को Q1 माइनस Q2 लिखते हैं। आपने दोनों वैल्यूज़ को लिखा है, इनको माइनस किया, डेल्टा Q आपके पास निकल आया जूल्स में। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा Q का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, उसके मुताबिक फिर मैंने क्या किया, डेल्टा U का फॉर्मूला चाहिए था तो मैंने शिफ्टिंग कर ली। यहाँ पर जो है डेल्टा U के पास जो है मुझे डेल्टा W यहाँ प्लस करा था, वहाँ जाकर माइनस करवा दिया। अब मैंने वैल्यूज़ आपस में पुट की, इनको आपस में माइनस किया, एक आंसर आ गया 300 जूल्स। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो 300 जूल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है 2013 का, कहता है द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कहता है जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं डेल्टा को। तो डेल्टा जो है हॉट और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर का वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कहता है अगर हीट इंजन 30% एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंसी 30% है, तो आपको बताना है टेम्परेचर क्या होगा हॉट बॉडी का और कोल्ड बॉडी का, ठीक है। सो देखें डेटा आपको दिया हुआ डेल्टा टी आपको दिया हुआ है ना, 120 का मतलब चेंज है, दोनों का डिफरेंस है। तो डेल्टा टी 120 दिया हुआ है। अब चूंकि सेंटीग्रेड में दिया हो तो हमेशा आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 273 इसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये केल्विन में टेम्परेचर आ गया। देन आपको एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी को आप ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, या ई भी कैपिटल लिखते हैं, जो आपको आसान लगे वो लिखिए। आपको टेम्परेचर T1 यानी हॉट बॉडी का फाइंड करना है और कोल्ड बॉडी का भी फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ईटा का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 × 100। सो अब यहाँ T2/T1 का अगर एलसीएम लें, आपको पता है इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो एलसीएम भी दोबारा T1 का एलसीएम लेंगे, T1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवीजन में दोनों के आ जाएगा, तो ये बन जाएगा T1 - T2/T1। अब याद रहे टेम्परेचर में भी ऐसा ही है, ये फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर नहीं होता, ये इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है, और हमेशा टेम्परेचर हॉट बॉडी में से माइनस होता है कोल्ड बॉडी का, यानी हायर जो टेम्परेचर होगा उसमें से हमेशा लोअर टेम्परेचर माइनस होगा। सो हॉट जो होता है हमेशा T1 होगा, कोल्ड जो होगा T2 होगा। सो अब T1 - T2 हमेशा क्या कहलाता है, डेल्टा टी। याद रहे डेल्टा टी T2 - T1 यहाँ पर नहीं होगा, 1 - 2 क्यों होगा, क्योंकि 1 हमेशा हॉट बॉडी हायर टेम्परेचर को कहते हैं, 2 जो है हमेशा कोल्ड को कहते हैं, तो इसलिए इन दोनों की जगह आ गया डेल्टा T/T1 इसी तरह। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि T1 यहाँ डिवाइड हो रहा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ईटा जो मल्टीप्लाई कर था वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी इन दोनों को आपस में शिफ्ट कर दिया, इसको वहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू जो थी वो लिख दूंगा, ईटा की वैल्यू 30 थी वो लिख दी, और 100 ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, जब इसको इससे डिवाइड किया 13.1 आया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आ गया 1310 केल्विन में आया है, ठीक है। इसको कहते हैं केल्विन में क्योंकि आ रहा है, क्योंकि हमने कन्वर्जन जो शुरू में स्टार्ट किया सब केल्विन में किया है, तो आंसर केल्विन में आएगा। सो ये T1 जो है आपका 1310 केल्विन आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टेम्परेचर की, तो हमें पता है डेल्टा टी किसके बराबर है, T1 - T2 के। याद रहे डेल्टा टी भी T1 - T2 होगा और डेल्टा Q Q1 - Q2 होगा। अब चूंकि मुझे T2 रिक्वायर्ड है इससे, तो मैंने क्या किया, ये -T2 को अगर वहाँ भेजूंगा प्लस T2 हो जाएगा, और डेल्टा टी यहाँ प्लस का वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
सो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। जब वैल्यूज पुट करके माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया 917 केल्विन के अंदर आ गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, बुक का ही न्यूमेरिकल है बट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। बुक में जो है हॉट बॉडी के लिए था, इसमें कोल्ड बॉडी के लिए चेंजिंग की हुई है। सो थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए देख लें, ज़्यादातर ये कॉमन इस तरह का न्यूमेरिकल आता है वरना इस चैप्टर से। कहता है द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हाई टेम्परेचर है, जो हाई का मतलब कंपेयर कर लें आप, एक हाई है यानी कि ज़्यादा गर्म है, एक लो है कम गर्म है यानी कि ठंडा कह सकते हैं उसको जनरली। जो हाई टेम्परेचर है उसका कह रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और एफिशिएंसी 35% है। फिर कहता है एफिशिएंसी अगर हम बढ़ाकर 45% करना चाहते हैं तो आप बताइए कितनी डिग्रीज जो हैं टेम्परेचर की कोल्ड रिजर्वायर की डिक्रीज होंगी। ठीक है ना, आपको बताना है जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है चेंज होगा एफिशिएंसी चेंज होने से, तो चेंज होगा, कितना चेंज होगा कितना कम होगा आपको बताना है। बट कंडीशन क्या बता रहा है, जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाली रिजर्वायर है वो हमेशा क्या रहेगा, इसमें दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए हॉट को हमेशा हम क्या कहते हैं, T1 कहते हैं। ठीक है, और कोल्ड बॉडी को क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। तो आपको हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई का मतलब हॉट, तो T1 दिया हुआ आपको। ठीक है, 200 तो इसलिए 273 जमा कर लिया तो ये केल्विन में आ गया। फिर आपको एफिशिएंसी E1 मैंने यहाँ लिख दिया ईटा 1 के बजाय। ठीक है, आपकी मर्जी ईटा 1 लिखें, ईटा 2 लिखें या E1 E2 लिखें। ठीक है, यहाँ मैंने समझाने के लिए E1 E2 लिख दिया ताकि आप चाहें तो उसको E1 E2 लिख दें, वरना जनरली ईटा 1 ईटा 2 लिखें तो भी बेहतर है, आपको जो आसान लगे। ठीक है, बट कोई एक लिखिएगा, या E1 E2 लिखिएगा, ईटा 1 ईटा 2 लिखिएगा। ठीक है, तो 2 एफिशिएंसीज आ गई आपके पास और आपको क्या कह रहा है, आपको मालूम करना है डेल्टा T2 तो फाइंड करना है बट उसका चेंज फाइंड करना है, क्योंकि T2 पहले आएगा 35% से कुछ निकलेगा, 45% से कुछ निकलेगा, फिर उन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा जो चेंजिंग आई या फ़र्क आया कितना आया। तो देखें यहाँ हम ईटा लिख रहे हैं एफिशिएंसी की जगह। ठीक है, आपकी मर्जी ईटा लिखें, ई लिखें कैपिटल, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा 1 - T2/T1 × 100, फिर ईटा 1 की जगह 35 आ गया, T2 की जगह T2 लिखा है, T1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी ऐसे। अब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब जब डिवाइड करेंगे 35 को 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.35 और ये इसी तरह रहा। अब ये माइनस वाली पूरी टर्म वहाँ जाकर प्लस करेगी, इस तरह ये पूरी टर्म वहाँ जाकर माइनस करेगी। सो मैंने शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो 1 में से 0.35 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.65 और ये पूरी टर्म इसी तरह रही। अब ये 473 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इसको जब मैं वहाँ भेजूंगा तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास T2 निकल आया 307.45 केल्विन। अब चूंकि T2 निकला है ये 35% एफिशिएंसी से निकला है। अब हम बात करते हैं 45% एफिशिएंसी से, सेम फॉर्मूला लगेगा। फ़र्क क्या है T2 के साथ, देखिए मैंने प्राइम लगा दिया क्योंकि T2 तो है बट चेंज कंडीशन में, इसलिए मैंने इसमें फ़र्क डालने के लिए प्राइम लगा दिया। सो देखें ईटा 2 की जगह 45 आ गया, बाकी वैल्यूज ऐसे ही लिख दी जैसे थी, T1 सेम है दोनों के लिए, 100 भी लिख दिया, 100 या मल्टीप्लाई कर वहाँ डिवाइड करा दिया तो 0.45 आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इस माइनस वाली टर्म को वहाँ भेज दूंगा, इस प्लस वाली को यहाँ भेज दूंगा, तो शिफ्टिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। अब 1 में से 0.45 माइनस करेंगे तो 0.55 आ गया। ठीक है, याद रहे हर जगह T2 के ऊपर प्राइम लगा हुआ है क्योंकि ये T2 का नहीं है, ये अलग एफिशिएंसी की वजह से अलग हो गया है। अब यहाँ डिवाइड कर रहा है 473, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास एक टेम्परेचर आ गया 260.15 केल्विन। अब हम क्या करें, अब हमें एक्चुअली चेंज बताना है, जो फ़र्क आया, कितनी चेंजिंग हुई, डिक्रीज हुआ कितना टेम्परेचर। सो देखें डेल्टा T का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, T1 - T2 है ना जनरली। अब चूंकि हम यहाँ बात करें हॉट माइनस कोल्ड, सो इन दोनों में जो ज़्यादा हॉट था यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जो आया आपका वो था T2 और माइनस T2 प्राइम क्या था, कम था। हमेशा हम क्या करते हैं, हाई में से लो को माइनस करते हैं टेम्परेचर्स में। सो हाई जो आपका टेम्परेचर था वो 307.45 था और लो जो आया T2 का प्राइम का वो आया था ये। तो इन दोनों को जब हम आपस में माइनस कर देंगे तो माइनस करके जो आपके पास एक वैल्यू है ये T2 प्राइम तो है बट इसका क्या है, डेल्टा है। अच्छा यहाँ मैंने गलती से डेल्टा नहीं लिखा हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा डेल्टा T2 और इसकी वैल्यू आई 47.3 डिग्री नहीं 47.3 केल्विन। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो आपसे पूछा गया था।